दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार सोलंकी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। एज सर लास्ट टाइम 360 में आए थे तो उन्होंने बहुत ही कम बोला था, लेकिन उस कम बोलने में ही उन्होंने सारी गुड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हमें बिल्कुल दे दी थी। लेकिन उनके जो वर्ड्स थे उनको बिल्कुल डिकोड करना पड़ता है, जिसको कि नीरज दलवी सर बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। और उसके बाद नीरज दलवी सर ने अब इस वीडियो में हमें बिल्कुल आसानी से बताया है, हिंदी में कन्वर्ट करके। तो इस वीडियो में हमें हर किसी को उनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि उससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा सर हम सभी के चेहरे पे खुशियाँ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब खुश हो जाएं, और हम खुश कैसे होंगे वो तो सबको पता ही है कि जब एप्पल्स आएंगे तो हम सबको खुशियाँ मिलेगी। और जब एप्पल्स का आना स्टार्ट हो जाएगा तो अब क्या और कैसे होगा, इस वीडियो में एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि मिस्टर नीरज दलवी सर ने बहुत ही आसानी से समझाया है सभी को। और उनकी एक एक बात को, एस सर की एक एक बात को एक्सप्लेन किया है बिल्कुल हिंदी भाषा में आसानी से। तो सुनिए प्लीज़ क्या क्या कहा है सर ने। एडमायर करना पड़ेगा ऐश को और उनकी टीम को कि वो खड़े हैं, फेस कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली वो है। नेक्स्ट उन्होंने ये भी बोला कि आप चेंजेस एक्सपेक्ट करो, क्योंकि जो पेस से जा रहा था वो समाउ उसके लिए वो हैप्पी नहीं थे। तो आप एक्सपेक्ट करो कि चेंजेस आएंगे। वी आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड, we are going to make people happy. That's a very good statement for us. People happy यानी वो चाहते हैं कि नॉट ओनली हम जो साथ चार पांच बैठे हैं, लेकिन पूरे जो फाउंडर्स और यूजर्स जो भी है वो उनके चेहरे पे स्माइल आए। और स्माइल कभी आएगी आपको मालूम ही है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। आप अर्ली अडॉप्टर्स हो तो जो भी एक्शन होगा आपको दिख जाएगा। ओके। और बार बार उन्होंने बोला कि आई हैव टेकन चार्ज, और जब भी मैं चार्ज लेता हूँ यानी ऐश जब भी चार्ज लेते हैं तभी जो क्वालिटी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, क्वालिटी ऑफ वर्क। ओके। एंड आपको दिख ही जाएगा, राइट। एंड आई रियली वांट टू इम्प्रेस यू, ये बार बार उन्होंने बोला है। तो नेक्स्ट उनसे लाइक वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ हमसे एक्सपेक्टेशन है कि आप ये जर्नी में बिलीफ रखो और एंजॉय करो। ये जर्नी बिलीफ मेन इम्पोर्टेंट है कि आप जर्नी में बिलीफ रखो और एंगेज रहिए। और एंगेज यानी वो वैसा वाला एंगेज नहीं, मैं नॉर्मल एंगेज। अभी लोगों को लग रहा है कि अरे अभी क्या हो रहा है, व्हाटएवर कभी आएगा। लेकिन आई थिंक एज सर हमेशा जो नॉर्मल एक बार वैल्यू देते हैं उसके बाद में हमेशा वो एक बोलते हैं कि आई एम स्टैकिंग द कूल। स्टैकिंग द कूल का मतलब है कि ऑलरेडी कंप्लीटेड है नॉर्मल वे से प्रोडक्ट्स या व्हाटएवर, लेकिन अभी उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए और भी वो स्टैकिंग द कूल कर रहे हैं। तो वो एक पार्ट था। अभी तो ये फेज 1 है, उन्होंने मेंशन किया फेज 2 फेज 3 भी है। तो फेज 1 तो आप समझ जाइए कि ऑन पैसिव कितना बड़ा है। इट इज अ पीपल बिजनेस। एंड और एक रिक्वेस्ट आई थी, नगमा मैडम ने रिक्वेस्ट किया था ये पॉइंट कवर करने के लिए, तो मैं कवर कर रहा हूँ कि लोग अभी तक पुराने पुराने वीडियोस स्प्रेड आउट कर रहे हैं। कल मेरे को एक आया था कि सर आप हमने क्या बैंगलोर में ऑफिस खोला है नया। मैं बोला हमारा पहले तो बहुत पुराना था, लाइक 91 स्प्रिंग बोर्ड करके कोवर्किंग स्पेस था पहले। लेकिन और उसने वो वीडियो दिखाया, तो वीडियो तो वो पुराना वाला वीडियो घूम रहा है बैंगलोर का। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 बैक ऑफिस में जो है वही देखिए, ये पुराने वाले वीडियोस घूमते पहले तो मत अपने ग्रुप पे एंटरटेन कीजिए।
अगर आपको मालूम है स्पेशली कि ये पुराना वाला है, उधर ही रिजेक्ट कर दीजिए, तो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट वायरल नहीं होगा। इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे बाकी के लोग? मुकुंद जी है? हाँ, डेफिनेटली। मेरा आवाज आ रहा है? क्लियर है? लाउड एंड क्लियर। हाँ, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि यूट्यूबर्स को थोड़ा सा व्यू गार्नर हो, कुछ नया टॉपिक लेके कुछ ऐसा जहाँ सनसनीखेज न्यूज हो, ऐसा कुछ बताएं ताकि उनके पास व्यूज जाए और लोग मिसगाइड हो जाए। मिसगाइड होने से उनको फर्क नहीं पड़ता और उनका इंटेंशन भी मिसगाइड का नहीं हो सकता, बिकॉज वो तो बेचारा अपने ही व्यूज के लिए मरे हैं, तो कुछ ना कुछ डाल के अपने ये डालने का, विच इज रॉन्ग थिंग फॉर अदर पीपल, और उन लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। डेफिनेटली जो भी इंफॉर्मेशन आता है, मैं तो बोल दूं कि डायरेक्ट बैक ऑफिस से ही हमको जो इंफॉर्मेशन आता है उसको सटीक समझे। 360 में जो होता है फिर हम उसको डेफिनेटली, क्योंकि एज सर उसको सपोर्ट करते हैं, प्लस वहां पर जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको ड्रॉप होता है, डिलीवर होता है, उसके बाद वही मेजरली हम लोग वहां पर से जो होता है वहां पर वहां इंफॉर्मेशन या सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्कशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर एवरी संडे को डिलीवर करते हैं। तो सारा जो चीज है वो बैक ऑफिस या 360 से रिलेटेड है तो ठीक है, बाकी तो हम देखते हैं कोई ना कोई जुना वीडियो डिलन सर का या किसी का भी जुना वीडियो लेके उसका कोई पार्ट लेके वो कोशिश करते हैं कि उसको स्प्रेड करे। तो प्लीज हमारे लोगों को ये बात है कि उसको प्रमोट ना कीजिए, ना उसको, अगर आपने देखा है तो उसको फॉरवर्ड भी मत कीजिएगा, ग्रुप में रहेगा तो उसको डिलीट कीजिएगा, क्योंकि ये तकलीफ हम सबको होगा और सबको क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न आते हैं, कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको संभालें और ऐसे चीजों को हम लोग आगे बढ़ने से रोके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच नगमा मैडम अगर उन्होंने बोला है तो इसका एक कंसर्न है, और ये कंसर्न आप लोग सब लोग समझे, जेन्युइन बैक ऑफिस से इंफॉर्मेशन लेके आगे बढ़िए। एज सर ने क्लियरली बोला है, अभी एक्शन पे ध्यान देंगे उन लोग, रहेगा वहां पर कोई चैलेंजेस रहेगा, लीगल ये रहेगा या कुछ अड़चन होता है, हम लोग एक्साइटमेंट में कुछ बोल देते हैं, हमने एक्साइटमेंट में कुछ अच्छा बात बोल दिया और ऐसे से है, लेकिन उसको दूसरी तरह से पोर्ट्रे करके सामने जब डाल दिया जाता है तो कंपनी को तकलीफ होती है। तो यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है हम लोग एज फाउंडर्स या हम लोग एज यहाँ पर जहां पर बैठे हैं अर्ली हम लोग फाउंडर्स है, तो हमको ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल लेना मांगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे आंख पे लेना चाहिए कि वी शुड नॉट डू दैट। और जरूर ये पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो एवरीबडी शुड नोट इट। थैंक यू। मुकुंद जी, आप कुछ बोलना चाहोगे या माजिद जी? नीरज, जब थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। हेलो दिनेश भाई, हेलो माजिद। देखिए कैसा होता है कि हम लोग इतने आज मेरे ख्याल से 5-6 साल हम लोगों को हो गए। नीरज आपको 6 साल हो गए, हम लोगों को तकरीबन 5 साल के ऊपर हो गए। हम लोगों ने एक चीज देखी है कि एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो एज सर के द्वारा 360 से या वेबिनार से आती है और उसको कई एंगल से तोड़ मरोड़ के सिर्फ व्यूज के लिए, जैसे दिनेश जी ने कहा, ये व्यूज के लिए पेश किया जाता है। आई डोंट माइंड दिस, क्योंकि कैसा है, उन्हें भी अपना घर चलाना है, शायद इसलिए उनको व्यूज चाहिए या उनको फेमस होना है इसलिए व्यूज चाहिए। बट मेरा फिर भी एक कंसर्न रहेगा कि अगर जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ आप जाओगे तो डेफिनेटली आपके व्यूज कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे, क्योंकि आप एक बार चीजों को गलत प्रेजेंट करोगे, लोग सुन। क्या होता है दिनेश में पता है कि जब कोई लीडर इस तरीके की बात करता है ना, एक कॉमन मैन उसके पीछे उसको फॉलो करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये बहुत बड़ा लीडर है, अगर ये बोल रहा है तो सच होगा। लेकिन जब बार बार उसके डेट्स चेंज होते हैं और बार बार चीजें गलत होती है ना, तो लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो उस लीडर के प्रति नहीं, सिस्टम के प्रति टूटता है। एग्रीड, जो बहुत गलत चीज है। मेरे देखिए, हम सभी को पता है, हम सभी ने शिद्दत से वेट किया है, प्लीज किसी भी तरीके की चीजों को ऐसा हाइक करके मत बताइए, नॉर्मल रहिए, जमीन पर रहिए। जिस दिन चीजें होंगी उस दिन पूरी होंगी और हम सभी को वो चीजों का फायदा होगा। एवरीवन ऑफ अस इज वेटिंग फॉर एप्पल्स। मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, होल इंडिया जितने भी टीम लीडर्स हैं या जितने भी कॉमन पर्संस हैं जिन्होंने ऑन पैसे में एज ए फाउंडर मेंबरशिप ली है, हम सब वेट कर रहे हैं उस दिन का जब हमारी जिंदगियां बदलनी शुरू होंगी। बट उसको बताने का, प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इस तरीके से मत बताइए कि लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाएं एकदम ऊपर चली जाए और बाद में धड़ाम से टूट के बिखर जाए, क्योंकि उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे ऑन पैसों के नाम पर होता है। बस मेरे लिए आज मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू नीरज जी, थैंक यू माजिद जी। आई एग्री, मुकुंद सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्चुअली ये किया है
कि हम लोग अभी ऐसे स्टेट में है, देखो हम लोग ऐश सर को बिलीव करके जैसे इतने सालों से अंदर है और ट्राई कर रहे हैं कि बॉस ये कुछ बिल्ड करे, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐश सर कुछ भी हो एक्चुअली सामने आके बताते हैं, चलो डेट्स है, ये है, जो भी है, या जो प्रॉब्लम्स है, वो जो चैलेंजेस है उसका हिंट देके जाते हैं। मतलब यहाँ पर जैसा एक पॉइंट एकदम श्योर था कि मैंने इतना इंडस्ट्रीज देखा, इतने बिजनेसेस देखे, इतने बिजनेसेस किया, इतना नेटवर्क किया, ऐसा कोई कंपनी नहीं देखा जो 5 साल के बाद भी आज भी हम लोग तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आपके सामने जो प्रोडक्ट है मैं यूज कर रहा हूँ ओ कनेक्ट को, और पिछले कितने टाइम से, मैंने सितंबर से मैं यूज कर रहा हूँ कंटिन्यूस, मैं करके नहीं, यहाँ पर इंडिया में मैक्सिमम लोग ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वेबिनार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी अपने बिजनेस के लिए भी ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा आदमी जो हार नहीं माना वो तो ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस उसके पीछे लगा है, सामने आके हमसे कनेक्ट में रहा है। अगर समझो गायब हो गया जैसे सर 3 महीना, तो ये तो एकदम फिर शॉकिंग हो जाएगा। लेकिन उनके ऑपरेशन का एक दिन पहले भी वो आके एक मैसेज देते हैं, वो मैसेज को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं, कहां पर उनका एक्चुअल गोल है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। और मैं तो वैसे बहुत सारे हैं, जैसे वो बोलते हैं कि अर्ली रोलर्स या यहाँ पर जो पहले है, तो डेडिकेशन अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल पे होता है। वो ऐश सर को मालूम है, अगर आप लोग छोटे मोटे वेबिनार करते हैं और उसमें भी लोग आते हैं और आपका ग्रुप बढ़ते ही जाता है, ये सब मॉनिटर होता है, और जितने लोग वेबिनार करते हैं उसका चीज भी वहां पर जाता है, वो क्या बात करते हैं, गाइड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, वो सारा कुछ जाता है वहां पर। तो आप लोग को ये चीज समझना चाहिए कि हम लोग अगर डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, और हम लोग प्राउड है ऑन पैशन, हम लोग है करके, तो हम लोग को सबसे बड़ा प्राइड ये है कि हमारा बॉस मिस्टर ऐश मुफर्रह है। जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई और होता तो जैसा ये पेपर फेंक देता था, बोलता था कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन आज 5 साल होने के बाद भी वो एकदम डटे हैं और बार बार कहते हैं कि ये बेनिफिट मैं लोगों को देना चाहता हूं। और मैं श्योर हूं वहां पर बहुत सारे लोग उनको एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि सर इतना मत बांटो। वो बार बार बोले कि नहीं, मैंने बिल्ड ही इसलिए किया है कि ये कम्युनिटी को हम लिफ्ट करें। तो बिल्कुल 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 सही कहा आपने सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, और नीरज दलवी सर ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसा सर चाहते हैं कि सबको मैं बांटूं, और वो बांटना चाहते हैं सबको, लेकिन उनको कुछ लोगों ने रोका। उन्होंने कहा कि आप क्यों बांटना चाहते हैं, आप क्यों इतना पैसा सबको देना चाहते हैं। लेकिन ऐश सर ने कहा कि मैंने बिल्कुल ये कंसेप्ट ही इसलिए बनाया है क्योंकि मैं अपलिफ्ट करना चाहता हूँ सबको, और मैं सबकी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ, सबकी ज़िंदगी को संवारना चाहता हूँ। तो इसीलिए ऐश सर बिल्कुल सबको देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब लोग बड़े खुशहाल हो जाए और सब लोगों के चेहरे पे खुशियाँ आएँ। तो थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू इन इट, हैव ए नाइस डे प्लीज़।